नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान के गौरव या फिर राजस्थान के जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनके जीवन पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं राजस्थान के गौरव। सबसे पहले है दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ का जन्म 13 अगस्त 1638 ईस्वी को मारवाड़ के सालवा गांव में हुआ था। इनके पिता जो थे आस्करण, वो दुनेरा के जागीरदार थे और मारवाड़ शासक जसवंत सिंह के मंत्री थे। औरंगजेब ने जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेने की शर्त पर मारवाड़ का राज्य देने की बात कही थी। औरंगजेब ने कहा था कि अगर अजीत सिंह इस्लाम धर्म कबूल कर लेगा तो उसे मारवाड़ का उत्तराधिकारी बना दिया जाएगा। दुर्गादास ने अजीत सिंह को सुरक्षित मारवाड़ पहुंचाने की जिम्मेदारी केसरी सिंह पंचोली, रघुनाथ भाटी, रणछोड़ दास, सूरजमल राठौड़, गोविंद दासोत आदि को दी कि तुम सभी का ये काम है कि आपको अजीत सिंह को सुरक्षित मारवाड़ पहुंचाना है। दुर्गादास रूप सिंह की हवेली से अजीत सिंह को सुरक्षित मारवाड़ ले गए थे। सिरोही महाराज वेरीसाल सिंह की देखरेख में कालिंदी गांव के ब्राह्मण जयदेव की पत्नी ने अजीत सिंह को पाला था। मेवाड़ राणा राज सिंह ने अजीत सिंह को आश्रय देना स्वीकार किया था। इससे राठौड़ सिसोदिया वंश का जो गठबंधन है वो हुआ माना जाता है। किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती के आग्रह पर राज सिंह ने उससे विवाह किया, क्योंकि औरंगजेब भी उससे विवाह करना चाहता था, जिससे औरंगजेब नाराज हो गया और उसने 1679 ईस्वी को फिर से जजिया कर शुरू कर दिया। इस जजिया कर को समाप्त किसने किया था? अकबर ने। देबारी में 1680 को राज सिंह और औरंगजेब के बीच युद्ध होता है। दुर्गादास ने, जो अकबर के पुत्र है, अकबर कौन? जो औरंगजेब के बाद में शासक बनता है, अकबर के पुत्र बुलंद अख्तर व इसकी पुत्री सफमोती निसा के लिए मुस्लिम शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करके धार्मिक सहिष्णुता का संदेश दिया था। अजीत सिंह के कहने पर दुर्गादास जोधपुर छोड़कर उदयपुर जाकर रहने लगे, क्योंकि दुर्गादास की प्रसिद्धि अधिक हो गई थी, जिसके कारण अजीत सिंह नाराज हो गए और उसे जोधपुर छोड़ने का आदेश दिया। दुर्गादास की मृत्यु 22 नवंबर 1718 ईस्वी को उज्जैन मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के तट पर हुई थी। यहीं उनका अंतिम समय बीता था। इनके बारे में कहा जाता है कि माइड ऐसा पूत जन जेड़ा दुर्गा दास, की माँ को ऐसे पुत्र को जन्म देना चाहिए जैसा दुर्गादास था। नेक्स्ट है अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ का जन्म 12 दिसंबर 1663 ईस्वी को जोधपुर के शासक गज सिंह के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में हुआ था। ये जोधपुर शासक गज सिंह के सबसे बड़े पुत्र थे। गज सिंह की उपपत्नी अनारा पासवान के कहने से जसवंत सिंह को जोधपुर का शासक बनाया गया, जिससे नाराज होकर अमर सिंह राठौड़ शाहजहां के पास चले गए। वहां जाने पर शाहजहां ने उनको राव की उपाधि दी और नागौर परगना प्रदान किया। शाहजहां ने अमर सिंह को जुझार सिंह बुंदेला, जगत सिंह कांगड़ा और ईरान के शाह सफ़ी और शाहजी भोसले के विरुद्ध अभियान पर भेजा था और कंधार अभियान पर भी इनको भेजा गया था। केसरी सिंह जोधा के
आत्मसम्मान की अमर सिंह राठौड़ ने रक्षा की थी। सलावत खां द्वारा अमर सिंह के विरुद्ध बादशाह के कान भरने के कारण भरी सभा में उनको तलवार से मौत के घाट उतार दिया। अमर सिंह राठौड़ के साले अर्जुन गौड़ ने इनाम के लालच में धोखे से अमर सिंह राठौड़ को मार दिया था। आगे है महर्षि पाराशर। महर्षि पाराशर जो है, इनका जन्म पुष्कर अजमेर में होता है। इनका जो ग्रंथ है कृषि पाराशर, उसमें वर्षा संबंधी भविष्यवाणी की चर्चा की गई है। अगले हैं महाकवि माघ। इनका जन्म श्रीमालपुर भीनमाल में होता है। इनका ग्रंथ था शिशुपाल वध, जिसमें श्री कृष्ण की आराधना की गई है। आगे है गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त। इसका जन्म 598 ईस्वी को भीनमाल जलौर में हुआ था। गुप्त काल के खगोल शास्त्री ये माने जाते हैं और इनका ग्रंथ का नाम है खंड खद्देकम। महर्षि सुश्रुत ये विश्व के प्रथम शल्य चिकित्सक माने जाते हैं। ऋषि विश्वामित्र के ये वंशज माने जाते हैं। आगे है पन्नाध्याय। पन्नाध्याय जो है, इसमें मातृत्व, साहस एवं वात्सल्य का प्रतीक इनको माना गया है। त्याग व समर्पण की ये प्रतिमूर्ति कही जाती थी। राणा सांगा के भाई पृथ्वीराज के औरस पुत्र बनवीर ने 1536 ईस्वी में विक्रमादित्य की हत्या कर मेवाड़ के सिंहासन को प्राप्त किया था। पन्ना विक्रमादित्य के छोटे भाई उदय सिंह की धात्री थी, मतलब पालन पोषण करने वाली माता। पन्ना ने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह की रक्षा की थी। बनवीर जब उदय सिंह को मारने के लिए महलों में आया तो उसके बिस्तर पर उसके हम उम्र बेटे चंदन को सुला दिया और उदय सिंह को बचाया। उदय सिंह को लेकर देवलिया के जागीरदार राम सिंह के पास पहुंची। वहां से वो उदय सिंह को कुंभलगढ़ ले गई। किलेदार आशा देवड़ा का भांजा बनकर उदय सिंह वहीं पर बड़ा हुआ था। आगे है अमृता देवी। जोधपुर महाराज अभय सिंह ने अपने राजमहल के लिए सैनिकों को भाद्र शुक्ल दशमी विक्रम संवत 1787 को, उस दिन मंगलवार था, और महलों के दरवाजों के लिए खेजरली गांव में लकड़ी काटने भेजा। सैनिक गिरधर दास भंडारी के नेतृत्व में वहां पहुंचे थे। अमृता देवी बिश्नोई वहां अपनी 3 पुत्रियों सहित खेजड़ी, जो राजस्थान का राज्य वृक्ष है, उसको काटने का विरोध किया था। उन्होंने सैनिकों से कहा था कि सर काटे रुख रहे तो भी सस्तो जान, कि सर कटने पर भी अगर पेड़ की रक्षा हो जाए तो वो भी सस्ता है। अमृता देवी बिश्नोई के साथ 363 बिश्नोइयों स्त्री पुरुषों ने पेड़ों से लिपटकर पेड़ों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। जब महाराजा अभय सिंह को ये बात पता चली तो उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को वहां से बुला लिया और उस खेजरली गांव के उस क्षेत्र को जंगली जानवरों के लिए छोड़ दिया। आगे है आचार्य भिक्षु। ये जैन परंपरा के संत माने जाते हैं, जिनका जन्म मारवाड़ के कटालिया गांव में आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 1783 2 जुलाई को हुआ था। 8 वर्ष 1808 से 1816 तक गुरु आचार्य रघुनाथ के सानिध्य में ये रहे थे। गुरु ने भ्रष्ट अनुयायियों को समझाने के लिए आचार्य भिक्षु को राजनगर भेजा था, किंतु शास्त्र मर्मज्ञ चतुर्जी पोटवाल
एवं वत्सराज ओसवाल के साथ हुई चर्चाओं के बाद भिखन जी खुद मानसिक संघर्ष में लीन हो गए और एक बार जब वो जोधपुर के बाजार की यात्रा कर रहे थे तो वहाँ भिक्षु के 13 श्रावक धार्मिक क्रिया कर रहे थे। उस समय भिक्षु के साथ भी 13 साधु वहाँ से गुजर रहे थे। ये नज़ारा देखकर जोधपुर दीवान फतेहमल सिंधी ने उन्हें तेरापंथी कहकर पुकारा। तेरापंथी मतलब 13 नियमों को मानने वाले। नियम 13 नियम कौन से थे? 5 महावर्त के नियम थे, 5 समिति के नियम, 3 गुप्ती के नियम, कुल 13 नियम थे। इनकी पूर्ण रूप से श्रद्धा व पालना करने वाले व्यक्ति को ही तेरापंथी कहा जाता था। गुरु से अलग होकर भिक्षु का जो प्रथम चातुर्मास हुआ वो केलवा में हुआ था। उन्होंने एक आचार्य, एक शिष्य और एक विचार का सिद्धांत दिया था। इनकी मृत्यु सिरियारी जो पाली में पड़ता है वहाँ भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 1860 गुरुवार को हुई थी। उस दिन 2 सितंबर थी। नेक्स्ट है अर्जुन लाल सेठी। इनका जन्म 1880 को होता है और देहांत 1941 को होता है। इनका जन्म जयपुर में हुआ। 1905 ईस्वी में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की इनके द्वारा स्थापना की गई। वर्धमान विद्यालय का निर्माण इन्होंने क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए किया था। इस वर्धमान विद्यालय में जो प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले क्रांतिकारी थे वो थे जोरावर सिंह बारहट, प्रताप सिंह बारहट, माणिकचंद, मोतीचंद और विष्णुदत्त। जयपुर के माधो सिंह द्वितीय ने राज्य का प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश इनके सामने रखी कि सम्राट माधो सिंह द्वितीय ने कहा कि हम आपको प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं, परंतु अर्जुन लाल सेठी ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया और कहा कि अगर अर्जुन नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को देश से बाहर कौन निकालेगा। हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास भी अर्जुन लाल सेठी ने किया था। अजमेर में रहते हुए शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार पुस्तकें इनके द्वारा रचित की गई। ये आरा मर्डर कांड, काकोरी कांड और हार्डिंग बम कांड से भी संबंधित रहे थे। आगे है जगजीत सिंह। इनका जन्म 1941 को होता है और इनका देहांत 2011 ईस्वी को होता है। ये गजल गायक माने जाते हैं और इनका संबंध बीकानेर के सिख परिवार से है। इनको राजस्थान रत्न पुरस्कार 2012 में दिया गया था। आगे पंडित विश्व मोहन भट्ट। इनका जन्म 1950 ईस्वी को जयपुर में होता है। इन्होंने मोहन वीणा का आविष्कार किया था। इनको ग्रैमी अवार्ड 1994 ईस्वी को मिला था। आगे कपूरचंद कुलेश। इनका जन्म 1926 ईस्वी को सोडा गांव टोंक में हुआ था। 7 मार्च 1956 को राजस्थान पत्रिका इनके द्वारा शुरू की गई, जो एक संध्याकालीन दैनिक पत्रिका के रूप में शुरू हुई थी। मैं देखता चला गया यात्रावर्त इनके द्वारा लिखा गया। पोलम पोल नाम से ढूंढाड़ी में इन्होंने नियमित कॉलम लिखा था। आगे है केसरी सिंह बारहट। इनका जन्म 1872 ईस्वी को और देहांत 1941 ईस्वी को हुआ था। जन्म शाहपुरा भीलवाड़ा में हुआ था, मगर इनकी जो कर्म भूमि रही थी वो कोटा रही थी। 1903 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार में जाने का निमंत्रण उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को मिला था। जब वो दिल्ली दरबार में जाने लगे तब उन्होंने 1300 में
एक चेतावनी राजचुंगटिया लिखकर उदयपुर महाराणा फतेह सिंह को भेजा था। वो सोरठे पढ़कर इन्होंने दिल्ली दरबार में जाने से मना कर दिया और वो दिल्ली दरबार में नहीं गए। सभी वर्गों के क्रांतिकारियों को जोड़ने के लिए 1910 में इन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना की थी। 1919 को इन्होंने वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की भी स्थापना की थी। भाई, बेटा व जामाता ईश्वरदान आसिया को अमीर चंद के पास प्रशिक्षण लेने हेतु इन्होंने भेजा था। इनके भाई थे जोरावर सिंह बारहट और बेटा था प्रताप सिंह बारहट। आगे है कुंवर प्रताप सिंह बारहट। इनका जन्म 1893 ईस्वी को और देहांत 1918 ईस्वी को होता है। रास बिहारी बोस का अनुसरण करते हुए ये क्रांति में शामिल हुए थे। बनारस कांड के तहत इनको गिरफ्तार किया गया और बरेली जेल में डाला गया। यहीं चार्ल्स क्लीवलैंड की अधिक यातनाओं के कारण इस बरेली जेल में ही इनकी मृत्यु हो गई। कुंवर प्रताप सिंह बारहट को जब चार्ल्स क्लीवलैंड ने कहा कि हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे, तुम हमें अपनी क्रांति के बारे में, अपने साथियों के बारे में कुछ बता दो, तो इन्होंने कहा कि मैं अपनी माता को हंसाने के लिए सैकड़ों माताओं के रोने का कारण नहीं बनूंगा। आगे है बाल मुकुंद बिस्सा। इनका जन्म 1908 ईस्वी को होता है और इनका देहांत 1942 ईस्वी को होता है। इनका जन्म पीपला गांव डीडवाना में होता है। राजस्थान के जतीनदास के रूप में ये प्रसिद्ध हुए थे। नागौर में इन्होंने चरखा संघ व खद्दर भंडार की स्थापना की थी और लू लगने से इनका निधन हुआ था। कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी। इनका जन्म 1905 ईस्वी को नीमका थाना में हुआ था। प्राथमिक शिक्षा वर्धमान स्कूल में हुई थी। राजस्थान सेवा संघ के अंतर्गत इन्होंने बिजोलिया में कार्य किया था और 1930 ईस्वी को स्वाधीनता आंदोलन से ये जुड़े थे। अजमेर जयपुर से प्रकाशित दैनिक नवज्योति के ये संपादक रहे थे। आगे है मक्कीदास। जोधपुर नरेश मानसिंह के राजकवि व काव्य गुरु माने जाते हैं। इनकी ग्रंथावली नागरी प्रचारणी सभा के 3 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। इनका निधन 1833 ईस्वी को हुआ था। आगे है मेजर पीरू सिंह शेखावत। इनका जन्म 1918 ईस्वी में और देहांत 1948 ईस्वी में। जन्म रामपुर बैरी झुंझुनू में होता है। मरणोपरांत इनको 1952 में प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त हुआ था। 1936 ईस्वी में ये राजपुताना राइफल्स में भर्ती हुए थे और टिथवाल सेक्टर में ये शहीद हुए थे। मेजर शैतान सिंह का जन्म 1924 को होता है और इनका देहांत 1962 ईस्वी को भारत चीन युद्ध के दौरान होता है। इनका जन्म जोधपुर में हुआ था। 1963 ईस्वी में इनको परमवीर चक्र प्राप्त हुआ था। इनको ये परमवीर चक्र मरणोपरांत प्राप्त हुआ था। चीन के साथ युद्ध में घायल होने के बाद भी इन्होंने अपने पैरों से मशीन गन चलाई थी। ये रेजांगला दर्रा जम्मू कश्मीर में 13वीं कुमायूनी बटालियन के नेतृत्वकर्ता थे। नेक्स्ट है सूबेदार चुनाराम फगड़िया का जन्म 1923 ईस्वी को डलमास की ढाणी लक्ष्मणगढ़ में होता है। जून 1948 ईस्वी को राजपुताना राइफल्स की टुकड़ी को पूंछ राजौरी की कमान इनको मिली थी।
1948 को प्रथम महावीर चक्र प्राप्त करने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे। गौरीबाई ये डूंगरपुर के नागर ब्राह्मण परिवार में जन्मी थी। कृष्ण भक्त कवित्री मानी जाती हैं। इनको वागड़ की मीरा भी कहा जाता है। राजा शिव सिंह ने 1829 ईस्वी में इनके लिए बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे है गौरी देवी, ये गौरीबाई और ये गौरी देवी। गौरी देवी जो हैं ये मांड गाय की हैं, जिनका जन्म 1920 ईस्वी को जोधपुर में हुआ था। इनके माता पिता बीकानेर दरबार के संगीतज्ञ थे। मॉस्को में आयोजित महोत्सव में इन्होंने राज्य का नाम रोशन किया था। नेक्स्ट है दुर्सा आढ़ा, ये अकबर के समकालीन माने जाते हैं और महाराणा प्रताप व रावचंद्र सेन का ये सौगान इन्होंने अपनी कृतियों में किया था। आगे है कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत का जन्म 1922 ईस्वी को मऊ सीकर में होता है। ब्लू पोट्री पर चित्रांकन के माध्यम से इनको अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली थी। 1934 ईस्वी को इनको पद्मश्री प्राप्त हुआ था। शिल्प गुरु के रूप में भी ये जाने जाते हैं। आगे है कोमल कोठारी। इनका जन्म 1929 ईस्वी को कपासन चित्तौड़ में होता है। विजयदान देथा के साथ बोरुंदा जोधपुर में इन्होंने रूपायन संस्थान की स्थापना की थी। लोक संस्कृति के उन्नयन में इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया था। आगे है दयालदास। दयालदास का जो जन्म है वो 1798 ईस्वी को कुड़िया गांव बीकानेर जिले में होता है। दयालदास की ख्यात जो है वो उसकी हस्तलिखित प्रति बीकानेर के राठौड़ों की उत्पत्ति से लेकर सरदार सिंह के राज्यारोहण 1851 तक का इतिहास इनकी ख्यात में मिलता है। आगे हैं कवि श्यामल दास, जिनका जन्म 1836 ईस्वी को धोकलिया भीलवाड़ा जिले में होता है। धोकलिया जो गांव है ये भीलवाड़ा जिले में है। मेवाड़ राणा शंभू सिंह और पुत्र सज्जन सिंह के ये दरबारी कवि माने जाते थे। ब्रिटिश सरकार ने इनको केसरे हिंद की उपाधि दी, जबकि मेवाड़ राणा ने इनको कविराज की उपाधि प्रदान की थी। इनका जो प्रमुख ग्रंथ है उसका नाम है वीर विनोद। नेक्स्ट है कन्हैयालाल सेठिया, जिनका जन्म सन 1919 ईस्वी को सुजानगढ़ चूरू जिले में होता है। पाथल और पीथल, धरती धोरारी ये इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। आगे है बीरबल सिंह, जन्म राय सिंह नगर जिला गंगानगर में होता है। बीकानेर प्रजा परिषद के ये सदस्य बने थे। नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। सामंती अत्याचारों का भी इन्होंने पुरजोर विरोध किया था। नेक्स्ट है विजयदान देथा, इनको बिज्जी उपनाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 1926 ईस्वी को बोरुंदा जोधपुर में होता है। एक लोक कथा पर मणिकौल ने दुविधा तथा अमोल पालेकर ने पहली फिल्म बनाई, जो लोक कथा विजयदान देथा ये थी। इनको जो प्राप्त पुरस्कार हैं उनमें हैं केंद्रीय साहित्य अकादमी 1974 ईस्वी को प्राप्त हुआ। भारतीय भाषा परिषद सम्मान 1992 को मिला। बिहारी सम्मान 2002 ईस्वी को मिला। साहित्य चूड़ामणि सम्मान 2006 को मिला। पद्मश्री इनको 2007 को मिला और राजधन रत्न पुरस्कार इनको 2012 को प्राप्त हुआ था। आगे है अल्लाह जिल्लाई बाई, जिनका जन्म 1902 ईस्वी को बीकानेर में हुआ था। मांड गायकी में विशिष्ट योगदान के लिए इनको
1982 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। इनका गीत जो है केसरिया बालम पधारो म्हारे देश बहुत प्रसिद्ध रहा है। BBC लंदन द्वारा इनको कोर्ट सिंगर अवार्ड प्रदान किया गया था। यह स्वामी केशवानंद जिनका उपनाम है बीरमा। इनका जन्म 1883 ईस्वी को मंगलूणा गांव सीकर में होता है। चौधरी ठाकर जी के घर पर गांधी जी से प्रभावित होकर इन्होंने स्वाधीनता आंदोलन 1921 से लेकर 1931 तक ये स्वाधीनता आंदोलन के कारण स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया था और जेल भी गए थे। 1932 को संगरिया जाट विद्यालय का इनके द्वारा संचालन संभाला गया था और बाद में यही विद्यालय महाविद्यालय स्तर तक इन्होंने पहुंचाया था। 1944 से 1956 ईस्वी को बीकानेर में शिक्षा का प्रसार इस समय इन्होंने किया था। पंडित झाबरमल शर्मा इनका जन्म 1880 को जसरापुर में होता है। 1905 ईस्वी को पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र ने हिंदी पत्रकारिता व संपादन की शिक्षा इन्हें दी थी। पत्रकारिता के भीष्म पितामह पंडित झाबरमल शर्मा कहलाते थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सिक्कर व खेतड़ी का इतिहास, खेतड़ी नरेश व विवेकानंद, श्री अरविंद चरित, आत्मविज्ञान शिला और तिलक गाथा आदि प्रमुख हैं। नेक्स्ट है सेठ दामोदर दास राठी जिनका जन्म पोखरण मारवाड़ में होता है और ये राव गोपाल सिंह खरवा के मित्र माने जाते हैं। रास बिहारी बोस व महेंद्र प्रताप के साथ मिलकर इन्होंने 21 फरवरी 1915 ईस्वी को क्रांति की योजना बनाई थी और क्रांतिकारियों को आर्थिक सहयोग देने में भी मदद की थी। ब्यावर में 1921 ईस्वी को उनके द्वारा आर्य समाज की नींव रखी गई थी। नेक्स्ट है ठाकुर गोपाल सिंह बारहट। चांदनी चौक में रास बिहारी बोस के साथ मिलकर लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। इनको पकड़ने के लिए कोटा बिहार सरकार ने इनाम की घोषणा की थी। 27 वर्षों तक ये भूमिगत रहे थे। फिर 1939 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। ठाकुर केसरी सिंह के ये छोटे भाई थे। राव गोपाल सिंह खरवा विजय सिंह पथिक के साथ राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का कार्य मिला था। अंग्रेजों को पता चलने पर इनकी योजना विफल हो गई थी। दोनों को पथिक और खरवा दोनों को अंग्रेजों ने पकड़कर टोडगढ़ जेल में डाल दिया। वहां से किसी तरह ये बचकर भाग निकले। तब गोपाल सिंह खरवा को इस्लामाबाद में दोबारा पकड़ लिया गया और इस बार उनको तिहाड़ जेल में भेजा गया। 1920 ईस्वी को जेल से रिहा होने के बाद ये रचनात्मक कार्यों में संलग्न रहने लगे। नेक्स्ट है लोठूजी निठारवाल। लोठूजी निठारवाल का जन्म 1804 ईस्वी में होता है और इनका देहांत 1855 ईस्वी को होता है। इनका जन्म रिंगस के जाट परिवार में हुआ था। बालू नाई, शंखु लुहार व कर्णा मीणा के साथ मिलकर इन्होंने डोंगजी को आगरा जेल से छुड़वाया था। ये डोंगजी को बचाने के लिए बराती के रूप में आगरा गए थे। इसी के साथ आज का राजस्थान गौरव का ये चैप्टर जो है ये समाप्त होता है। इस चैप्टर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं या राजस्थान जीके के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको इस चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगे और स्टडी मेंटर चैनल पर आपको रीट,
सीटेट और पीएससी सभी परीक्षाओं से संबंधित विकल्पात्मक क्वेश्चन आंसर विश्लेषण सहित प्राप्त होंगे। तो आप इन दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।